हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे पहले इक्वेशन दिया है फोर्थ डिग्री का। फोर्थ डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x का पावर 4 माइनस 2ax² प्लस x प्लस a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0। और इसके नीचे क्या लिखा है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यहाँ पे हमें a की वो सारी वैल्यूज बतानी है कि जिससे ये जो इक्वेशन हमें जो दिया है ना, मेन इक्वेशन ये हमें केवल रियल रूट्स दे, यानी कि x की हमें केवल रियल रूट्स मिले हैं। ठीक है ना, a की वो सारी वैल्यूज बतानी है, a की वो सारी वैल्यूज जिनको अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो ये इक्वेशन केवल रियल रूट्स दें। ठीक है ना, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं। ठीक है ना, a की ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया है, x का पावर 4 माइनस 2ax स्क्वायर प्लस x प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ। यहाँ पर दिया है x का पावर 4। ठीक है, अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसका जो डिग्री 2 का इक्वेशन हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो इसको हम इजिली फैक्टराइज कर सकते हैं ना इसको। ये तो एक एग्जाम्पल देके मैं बता रही हूँ, आपने क्लास 9th में किया होगा, आपको इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता होगा, आप फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हम इजी वे में इसको फैक्टराइज कर देते, या फिर इसको हम क्या करते कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू फाइंड करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर 4 दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि जो मैं मेथड बताऊँ उसी से सॉल्व किया जा सकता है। कई तरीके से इसको 2-3 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। जो मैं तरीका बता रही हूँ वो मैं क्या करूंगी कि इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेट करूंगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ से जो है x की वैल्यू फाइंड करूंगी। उसके बाद a की वैल्यू जो है यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, मैं a की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे कैसे सेट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये a स्क्वायर है और ये a है और यहाँ पर भी a है। अगर हम यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल a लेकर चले, अगर हम अक्सर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के फॉर्म में रहता है, x के टर्म में रहता है ना, हम यहाँ पर a के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ कुछ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a लेंगे। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर दिया, तो पहले a स्क्वायर आप पहले लिखिए। ठीक है उसके बाद क्या करेंगे, a वाला और कौन कौन सा टर्म है, ये है और ये है, तो इनको एक साथ लिखिए। इसका साइन माइनस है तो माइनस 2ax स्क्वायर, और ये क्या माइनस, इसका साइन देखिए माइनस है ना, यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, ये क्या x का पावर 4, इसको प्लस, ये इसका साइन प्लस है तो x का पावर 4, और ये क्या है प्लस x है इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a बनेगा कैसे। यहाँ पे मैं इसको एक फिर से लिखती हूँ। ये क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर दिया है। अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो कॉमन क्या निकलेगा, माइनस निकल जाएगा, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 2ax स्क्वायर। क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये क्या है a। तो इन दोनों को हमने यहाँ से माइनस कॉमन लेके इनको ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब ये क्या है आपका प्लस, इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, x का पावर 4 प्लस x ले लिया इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, a यहाँ पर भी, a यहाँ पर भी है, तो आप a कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए a मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, बचेगा क्या 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ से a हट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ x का पावर 4, यहाँ x है तो यहाँ x कॉमन बाहर आएगा। ठीक है, बचेगा क्या, x के पावर 4 से x आप हटा दीजिए तो x क्यूब बचेगा, प्लस यहाँ से x हटा दीजिए तो 1 बचेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ से ये बिल्कुल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ a, हमारा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a के फॉर्म, a के टर्म्स में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यहाँ पर भी a दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं, बना ना, बनाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप देखे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अक्सर इस तरीके से रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, और क्या रहता है एक्स 3x स्क्वायर प्लस, ये तो मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए। तो इस तरीके से आप x के टर्म में देखते हैं, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमारा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a के टर्म में। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, a स्क्वायर माइनस ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1
और ब्रैकेट के बाहर ए लिखा प्लस ये देखिए एक्स लिखिए। अच्छा ये 1 है, इस पर हम क्यूब तो लगा सकते हैं ना भाई, 1 को कितनी बार भी इंटू कीजिए तो वो तो 1 ही आएगा। अब इस पर ध्यान दीजिए आप, ये है x का पावर 3 प्लस 1 का पावर 3, तो ये बिल्कुल आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये वाला x तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी। तो देखिए हमारा ए क्या है यहाँ पर x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं बता दूं, ये एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब है ना, इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस ए, सॉरी ए बी नहीं है यहाँ पर, हमारा यहाँ पे एक्स ना होगा ए बी, सॉरी फिर से गड़बड़ मैंने कर दिया, यहाँ पर ये होगा आपका, यहाँ पर होगा एक्स यस प्लस बी उसका यानी कि 1। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से ब्रैकेट लगा दूँ, ये आप समझ में आया। चलिए इतना मैं यहाँ से पहले इरेज करती हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया है, आप देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा सा पेज ऊपर किया जाए, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, थोड़ा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर ए दिया प्लस, अब देखिए इनको आपस में इंटू कर लीजिए। क्यों इंटू किया जाएगा, इसको इंटू कर देंगे ना तब आप देखिएगा इजी वे में फैक्टराइज हो जाएगा। देखिए x को x से इंटू कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से इंटू कीजिए तो x हो जाएगा, और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करना है, तो आप फैक्टराइज कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दिया। आप फैक्टराइज कैसे करते हैं, 1 को आप फैक्टर्स निकालते हैं और दो फैक्ट 1 की जो जैसे 1 इंटू 1 1 होता है, ठीक है ना, 1 को हम 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। अच्छा ये 1 और ये 1 ऐड करेंगे तो हमारा 2 भी आ जाएगा, ये वाला बीच वाला नंबर ये आ जाएगा ना। यहाँ पर भी देखिए आपका ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको दोनों को, ये जो दो ब्रैकेट्स है ना, इन दो ब्रैकेट्स को जब आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आएगा। देखिए मैं ऐड करके दिखा दूं, क्या है ये, क्या है पहला वाला टर्म, जैसे यहाँ पर ये 1 है ना, तो इस 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 1 प्लस 1 2 आएगा। उस तरीके से आप ये दोनों ब्रैकेट जोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, इसी तरह से तो फैक्टराइज किया जाता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखिए ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हुआ, और ये क्या है प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ये बीच वाला टर्म आ गया, मिडल टर्म। तो बीच वाला मिडल टर्म आ गया है, तो इसके आगे थे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस अब ये जो आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के सम के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इन दोनों को अभी जोड़ा तो क्या आएगा, ये टर्म आ रहा है ना, तभी तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों के सम के बराबर लिख देंगे। तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ब्रैकेट में ऐसे लिखिए, देखिए ये जो ब्रैकेट लगा है ना, इस ब्रैकेट को इस तरह से लगाइए, ये यहाँ पे लगा दिया प्लस, दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, इसके जगह हमने ये लिख दिया और फिर बाहर क्या है ए है प्लस, उसके बाद ये क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको समझ बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे फैक्टराइज ही कर रहे हैं जैसे आप करते आए हैं क्लास 9 से। अब यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ ना, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बहुत ईजी है, ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह है ये। इतना मैं हटा दूं ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये ए जो है ना, ये ए इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा। देखिए ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ए इस ब्रैकेट से इंटू होगा, तो हम यहाँ बाहर लिखेंगे इंटू करके ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, प्लस फिर ये भी जो है ए से इंटू होगा, तो ये ब्रैकेट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये ए इससे भी, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये ए को है ना जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ए जो है इन दोनों से इंटू होगा। तो इंटू यहाँ पे ये देखिए इनके बीच में इंटू का ही तो साइन है, ये इंटू लगा के मैंने लिख दिया प्लस, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको टोटल 4 टर्म दिख रहे होंगे, आप फैक्टराइज भी करते होंगे तो आपको टोटल 4 टर्म दिखते होंगे। जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं तो 4 टर्म्स आते हैं, शुरू के 2 में लास्ट के 2 में आप पेयर बना के कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर भी 4 टर्म है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये देखिए मैं प्लस यहाँ पे लिख दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये है माइनस, ठीक है ना, यही है ना। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 1 मिनट पेज नीचे करूँ, लगता है कुछ साइन की गड़बड़ी हुई, यस यस ये देखिए अभी समझ में आया। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था,
ये मैं बता दूं, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये बाहर तो माइनस साइन है ना, ये बाहर माइनस साइन है, तो ए तो इन दोनों से इनटू हो जाएगा, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ गलती हो गई थी मुझसे, यहाँ होगा आपका माइनस, और कहीं गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, ये हो गया, ये हो गया, सही है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए पेज ऊपर करते हैं, ठीक है ना, साइन यहाँ थोड़ा गड़बड़ था, ब्रैकेट खोलने के बाद तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना। तो अब देखिए टोटल 4 टर्म है, एक आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो अब शुरू के 2 में, यानी कि इसमें और ये इसमें कॉमन निकालिए। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ ए है तो ए कॉमन आएगा, यही तो आएगा ना। बचेगा क्या, इसमें से ए हटा दी तो ए माइनस, और क्या बचेगा, 1 मिनट, ये ब्रैकेट हटा के ये वाला ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 ब्रैकेट्स का यूज होगा ना, तो ये ब्रैकेट लगाइए ए। अच्छा, ये बाहर चला गया तो बच क्या रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही तो बच रहा है, ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस यहाँ पे लिखिए। अब देखिए इसमें और इसमें, दूसरे कलर से बता दूं, इसमें और इसमें कॉमन क्या, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखिएगा, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट लगाइए, देखिए तो बाहर आ गया, बच क्या रहा ए। अब क्योंकि बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस होगा ना। अच्छा, ये तो बाहर चल गया तो बच क्या रहा है, ये बच रहा है, तो इसको ब्रैकेट जैसे ब्रैकेट में दिया वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए बीच में है माइनस, अब हमारे 2 टर्म हो गए, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आप देखेंगे कि ये चीज यहाँ पर भी है और सेम टर्म यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन निकाल लीजिए, क्या ए माइनस और ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर है, तो ऐसे ये कॉमन निकले, ये टर्म कॉमन निकल लिए दोनों में, तो बचेगा क्या आपका, ये ए बचेगा। ये तो बाहर चला गया, यहाँ माइनस लिखिए, ये आपका बाहर चला गया तो बच क्या रहा है, ये बच रहा है, तो देखिए ये ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। देखिए हमारा फैक्टराइज हो गया ना इक्वेशन, हमारा जो मेन इक्वेशन था वो एक्स के पावर 4 से था, 4th डिग्री का इक्वेशन था ना, तो हमने क्या किया, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए के टर्म में लिख दिया। अब आप देखिए इजी वे में वही इक्वेशन, हमारा जो मेन इक्वेशन था, मैं दिखा दूं, 1 मिनट, मेरा इक्वेशन क्या था, हम लोग का इक्वेशन क्या था, एक्स का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही था ना। अब हमने देखिए जब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए लिया, तो ये पूरे इक्वेशन को, 4th डिग्री के इक्वेशन को हमने देखिए इजी वे में फैक्टराइज कर दिया। ये देखिए फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया ना, एक ये ब्रैकेट, दूसरा ये ब्रैकेट, बीच में है इनटू। हमें यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो अभी हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया। तो पहले तो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इस जो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए आपका 2 ब्रैकेट है, ये है, दोनों के बीच में इनटू का साइन है, इसका मतलब ये है कि या तो फिर आपका ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, तो a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज ये 0 होगा, या फिर और ये आपका क्या है, a माइनस ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ये 0 होगा। अब ये 2 इक्वेशन है, देखिए ये इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर ले, देखिए ये a है ना तो ये क्या हो जाएगा, ये a, इसको ऐसे कीजिए, यस ये a माइनस है ना, ये इसको लिखिए आप a माइनस ऐसे लिखिए, और ये क्या है आपका ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, यही ना है, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये ए यहाँ पे लिखिए, और इस पूरे का साइन क्या है भाई, माइनस है ना, तो इस ब्रैकेट सहित को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हुआ हुआ ना भाई, माइनस साइन है, इसको हम आर एस में लेके चले गए 0 के साइड, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा उधर, तो ये आया, और क्या लिख सकते हैं इसको, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे लिखिए, और ए को अब इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसका साइन प्लस है, इधर आएगा तो माइनस ए, और यहाँ क्या बचेगा 0। तो हमें देखिए एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया ना, जब हमने फैक्टराइज किया है ना, देखिए जब हम ए के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए तब हमें देखिए ये फैक्टर्स मिले, इसको हमने ये इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से देखिए हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला एक्स के टर्म में, ठीक है। तो हमें हमें चाहिए ए की वैल्यू, फाइंड क्या फाइंड करना, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यहाँ पर हमको इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वो वैल्यूज हमें बतानी है जिसकी वजह से यहाँ पर रखने पर ये इक्वेशन हमें केवल रियल वैल्यूज दे, ठीक है। तो ये आया। अच्छा, अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्या है ए माइनस, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटा देते हैं, इसको लिखते हैं ए माइनस, और ये ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर वही करेंगे, ए लिखिए इक्वल टू
अब देखिए ये माइनस है और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पूरा उठा करके पूरे ब्रैकेट का साइन माइनस है, कहाँ शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो ये अब माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि केवल यही तो बचेगा, ये बचा। और हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, थोड़ा पेज ऊपर किया जाए, ठीक है ना, ये पेज हमने ऊपर किया। अच्छा अब यहाँ पर भी प्लस ए को इधर शिफ्ट कर देंगे ना, तो ये माइनस ए हो गया इक्वल टू जीरो। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आया है, एक ये क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, दूसरा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा ये वन माइनस ए है ना, इनको ब्रैकेट में लिख लीजिए इक्वल टू जीरो। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पेज ऊपर किया जाए। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस कैपिटल बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर ये कैपिटल बी ए सी क्या है, तो यहाँ से निकलेगा। हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट वन माना जाएगा, वन ही तो है ना, सब में इंटू रहता है ना, तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है ना, तो ये ए का वैल्यू हो गया। इसका कोफिशिएंट क्या है वन, तो ये बी का वैल्यू हो गया, और ये माइनस है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये सी का वैल्यू हो गया। तो अब इसमें रख दीजिए आप एक्स इक्वल टू माइनस, अब देखिए यहाँ पर बी है, तो बी की वैल्यू, एक मिनट यहाँ पर क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, देख लो, एक मिनट, एक मिनट, क्या है, ये था हमारे पास, ठीक है, ओके ओके, सही है सही है सही है, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए वन है, ये मैं लिख दूं यहाँ पर सब वैल्यूज मैं लिख देती हूँ, ए की वैल्यू है वन। अभी हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू माइनस ए, ठीक है। तो माइनस बी यानी कि बी की वैल्यू वन रखिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वन है, और सी का वैल्यू यहाँ पर माइनस ए है अपॉन टू इंटू वन। यहाँ पर हमने देखिए यहाँ ए बी सी की वैल्यू इसमें रख दिया है फॉर्मूले में, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन का स्क्वायर वन, और देखिए यहाँ पर ये है माइनस, ये माइनस प्लस हुआ, और फोर और ये ए, फोर वन जा फोर, फोर ए इंटू करेंगे तो फोर आएगा अपॉन टू, ये आया हमारे पास। तो एक एक्स की वैल्यू ये आई है, ठीक है ना। देखिए ये दो वैल्यूज हैं, देखिए हमारा इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया गया एक ही टर्म में, और हम जानते हैं कि हमारा जो मेन इक्वेशन है वो फोर्थ डिग्री का है, तो यहाँ पर इसका मतलब एक्स के टोटल चार वैल्यूज आएंगे। तो देखिए इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हम ये सॉल्व कर रहे थे, यहाँ से हमको एक्स की ये दो वैल्यू मिली ना, ये और दो वैल्यू अब हमको उससे मिलेगा, ठीक है ना। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमें तो ए की वैल्यू बतानी है ना, कि ए की कौन सी फॉर्म, हमें ए की वो सारी वैल्यूज बतानी है जिसको रखने पर हमारा जो मेन इक्वेशन है वो केवल रियल रूट्स दे। अच्छा अब ये चलिए ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो इसको भी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करेंगे, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, और इसको सर्कल में कर लेते हैं ये पूरा। तो इस पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें ये एक्स की वैल्यू मिली, दो वैल्यू कैसे, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेंगे, तो दो वैल्यूज आ गई ना। सिंपली इसको भी सॉल्व करते हैं, तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे, देखिए ए की वैल्यू क्या है, ये वन है, यहाँ पर वन इंटू कीजिए, देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वन, ये ए की वैल्यू हो गई, और ये देखिए यहाँ वन है ना, इसका साइन माइनस साइन के साथ लेंगे, तो बी की वैल्यू माइनस वन, और सी की वैल्यू क्या है, वन माइनस ए है। तो रख दीजिए किसमें, इसमें। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी हमारा क्या है माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, और सी क्या है हमारा, सी है हमारा वन माइनस ए अपॉन टू इंटू वन, ये आया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस, तो वन प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए ये क्या है माइनस वन का स्क्वायर वन, ये माइनस, और ये माइनस यहाँ पे लिखिए फोर, और ये क्या है वन माइनस ए अपॉन टू, और क्या हो जाएगा, पेज ऊपर करें, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस वन माइनस, देखिए फोर को वन से इंटू कीजिए तो फोर, और ये माइनस प्लस, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, फोर ए हो जाएगा अपॉन टू, और क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा वन प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए फोर ए और वन माइनस फोर माइनस थ्री हुआ, तो ये होगा फोर ए माइनस थ्री अपॉन टू। तो देखिए बाकी दो वैल्यूज ये आ गई एक्स की, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस माइनस, एक बार प्लस में माइनस, टोटल चार वैल्यूज हुए ना, यहाँ से दो, यहाँ से दो, लेकिन हमको अब यहाँ पर ए दिखा हुआ ए,
हमें ए की वैल्यू बतानी है कि क्या यहाँ पे देखिए हमें ए की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि हमारा ये जो एक्स है, मेन तो यही हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी ना, ये जो आया है हमारा, यहाँ पर ये जो ए की वैल्यू है ना, यहाँ ए दिख रहा है ना दोनों में, तो इस यहाँ पर हमें ए की वो वैल्यूज बतानी जिसको अगर हम इन दोनों में रखें, जो एक्स की जो दोनों वैल्यूज आई हैं, यहाँ पर ए की जगह जो वैल्यूज आएंगी, तो यार रियल रूट्स देना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए हम कैसे समझेंगे रियल रूट्स कब देगा। देखिए अगर हमारा स्क्वायर रूट के अंदर, आपने कई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आप देखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर आता है -2, अरे सॉरी -3 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आएगा तो क्या आएगा 3, और ये माइनस में है तो ये माइनस रूट रूट -1 क्या होता है, आई के बराबर होता है ना। तो ये पूरा क्या, ये अंडर रूट -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं तो 3, और ये क्या देगा -1, अंडर रूट -1 आई के बराबर होता है, ठीक है ना। ये कब होगा, कब होगा, जब हमारा ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगा, तब तो हमारा जो भी वैल्यू एक्स का आएगा वो इमेजिनरी रूट्स देगा, रियल रूट्स तो देगा नहीं। अच्छा हमारा यहाँ पर दोनों में ब्रैकेट्स लगा हुआ है, ये ब्रैकेट्स लगा है ना, ये ब्रैकेट्स लगा है, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए पहला वाला ये वाला जो एक्स है ना, इसको समझिए, देखिए ये क्या है, ये केवल स्क्वायर रूट पे ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिया है 1+4a। तो हम हमारा यहाँ क्या मेन है कि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी रूट्स नहीं चाहिए, रियल रूट्स चाहिए। तो देखिए ये जो रूट है ना, ये इस पर ध्यान दीजिए, ये जो पूरा रूट के अंदर जो टर्म है ना, इसमें रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू से मान लीजिए 3 है, √3, तो ये √3 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका इमेजिनरी रूट्स तो नहीं है ना, नहीं है ना। तो यहाँ पर 1+4a की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए हमारा, अंडर रूट के अंदर ये जो 1+4 है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तभी तो रियल रूट्स देगा। भाई 0 से बड़ा ही होना चाहिए ना, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए 0 से, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हम इस वाले से ये जो x का वैल्यू ये वाला है, यहाँ पर ये जो रूट हमारा दिया है अंडर रूट 1+4a, ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हमको a की एक वैल्यू मिल जाएगी, एक हमें लिमिट पता चल जाएगी a की कहाँ से शुरू होगी, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे हमको a की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1+4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 4 है यहीं पे रहने दीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये +1 जब 0 साइड जाएगा तो -1 होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी -1, और ये 4 इंटू में 4 इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आया। यानी कि ये जो हमारा है ना, यहाँ पे मैं ये हटा दूं, यहाँ पर ये है ना, ये जो x की वैल्यू आई है ये वाला, बड़ा गंदा राइटिंग हो गया ना, थोड़ा साफ लिख दो, यहाँ पर मैं लिख दूं x। तो यहाँ पर इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए कि यहाँ पर ये रूट के अंदर जो 1+4 है, यहाँ पर जो a की वैल्यू है ना, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4 होना चाहिए, ठीक है। माइनस मतलब कि ये जो x है ना, इसकी यहाँ से हम, ये तो पता है आपको कि एक बार प्लस में एक बार माइनस, यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी, और हमें चाहिए रियल रूट्स, तो ये रूट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज होना चाहिए, यानी कि 1+4a हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सब समझाया, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4 होगी। आप ग्रेटर देन -1/4 से a की वैल्यू जो है ना -1/4 से ज्यादा लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो रियल रूट्स आएगी। अब चलिए इसको देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट लगा है, और स्क्वायर रूट के अंदर 4a-3 ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4a-3, इसको ये क्या होना चाहिए, या तो आप स्क्वायर रूट में लीजिए, चाहे जैसे भी लीजिए, या फिर ऐसे आप ले लीजिए, ठीक है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, एक मिनट, ये 4a-3 होना चाहिए ना, रूट नहीं लगाना है यहाँ पर, ये रूट नहीं लगाना है, ये रूट के अंदर जो है ना, ये रूट के अंदर, यहाँ पर भी आप देखिएगा ऊपर थोड़ा सा, हाँ यही था ना, यहाँ पे स्क्वायरिंग जो था ये सब करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर ये देखिए जो पहला वाला मैंने सॉल्व किया था ना, इसको पहला वाला क्या था हमारा, पहले वाला रूट में क्या था 1+4a, रूट के अंदर की बात हो रही है, 1+4a ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व मैंने किया तो क्या आया है कि a जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4 आना चाहिए। अब हम इसकी बात कर रहे थे ना, इसकी, तो यहाँ पर भी क्या है, ये 4a-3 जो है ना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4a ग्रेटर देन इक्वल टू -3 को इधर शिफ्ट करिए तो 3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 इधर जाएगा तो 3/4 हो गया,
तो यहाँ पर आपका, इसको मैं बता दूँ, ये देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये मैं यहाँ से इतना इरेज़ कर दूँ, ये हो गया ना? इसको भी थोड़ा साफ़ ही लिख दूँ तो अच्छा रहेगा थोड़ा, ठीक है? ये मैं थोड़ा साफ़ लिख दूँ। हाँ, ये क्या था इसके अंदर? 4a माइनस 3। तो ये इसको इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, ये है, ये जो है, हाँ, यस, यस, यस। हाँ, ये है ना, इसको मैं सर्कल कर दूँ। तो यहाँ पर ये वाला जो x है, यहाँ से भी आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, तो रियल रूट्स कब मिलेगा? जब हमारा यहाँ पर, इसको मैंने सॉल्व किया, ये 4a माइनस 3 ये है ना ये। तो यहाँ से क्या ये कब देगा रियल रूट्स? जब हमारा यहाँ पर a जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब आप नंबर लाइन्स में जाएँगे ना, तो -1/4 से जब आप पीछे की ओर आगे की ओर आएँगे, पॉज़िटिव साइड आएँगे, तो आप देखिएगा -1/4 के बाद आपका आएगा 0, फिर आएगा 1/2, फिर 1, फिर 3/2, फिर 3, इस तरह से यहाँ पर आप पहुँच जाएँगे। -1/4 से बड़ा आप नंबर लाइन में आप आगे बढ़ते हुए जाएँगे ना, पॉज़िटिव की साइड, तो 3/4 भी आएगा। ठीक है? तो यहाँ से इतना आपको कंडीशन जो है आपको समझ में आ गया है कि हमें, हमारे पास a की क्या वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि x, हमें जो जो मेन इक्वेशन है वो हमें रियल रूट्स दे। उसके लिए कंडीशन ये है कि a ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4 हो, इस वाले, और दूसरे में a जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 हो। तो ज़्यादातर आप इसको लेके चलिएगा, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, 3/4 से बड़ा आप लीजिएगा, तो आपको x की रियल वैल्यूज़ मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।